जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। हटाओ, रास्ता दो। ले जाओ इंस्पेक्टर साहब इस ढोंगी बाबा को और इस चुड़ैल को भी। कांस्टेबल गिरफ्तार करो सबको। उठो, चल चल चल। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, नहीं तुम सोच क्या रही थी? बोलो। अमृत को शांति मिले इसीलिए कर रही थी ना ये सब? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से अमृत के मन को शांति मिल जाती? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा अमृत के पास रहना, उसे प्यार देना, उसे संभालना, उसको इस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश करना बेहतर होगा? रब ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या अमृत अपने आप को माफ कर पाती? हाँ, अमृत दुखी है, सदमे में है, लेकिन तुम अपने आप को ऐसे खतरे में डालोगी वो सपने में भी नहीं सोच सकती। एक बात बताओ नूर, अगर कोई डूब रहा हो तो हम क्या करेंगे? उसके पास जाकर उसे बचाएंगे या फिर खुद किसी दूसरी नदी में जाकर डूब जाएंगे? सॉरी मास्टर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हे दुनिया मेरे रब्बा, तूने अगर दोबारा फिर कभी ऐसा बेवकूफ वाला ख्याल आया ना तो पहले इनसे बात करना। अमृत को हम सब मिलकर संभाल लेंगे नूर, उसको हम सब मिलकर इस सदमे से बाहर निकालेंगे। लेकिन मास्टर जी, अम्मू तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। आपने देखा ना, उसने तो मुझे घर से। तू जा यहाँ से। मैं जानती हूँ लड्डू के जाने के बाद मेरी अम्मू बहुत दुखी है, गुस्सा भी है, लेकिन वो मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं कर रही है? उसे चीखना चाहिए, रोना चाहिए, और जब बंदा दुखी होता है तो यही सब करता है ना। हाँ नूर, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अमृत को चीखना चाहिए, रोना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। किकली कलीर दी जोड़ी अम्मू नूर दी, गल्ला प्यारी दिल दी यारी, तोड़ ना पावे दुनिया सारी। किकली कलीर दी जोड़ी अम्मू नूर दी, गल्ला प्यारी दिल दी यारी, तोड़ ना पावे दुनिया सारी। चली फिर आ गई मरजानी। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस रुचानी से। निभती जाए वो जिनसे जुड़ी हो दिल की साझेदारियां। मम्मी डैडी जी देखो ना, लड्डू कैसे चमक रहा है। पूरे आसमान में सबसे ज्यादा चमक हमारे लड्डू की है, आप दोनों से भी ज्यादा। बरसों के बाद भी रहती है याद, है बचपन की यारियां। मेरा
मम्मी डैडी जी है ना तेरा ख्याल रखने के लिए। तुझे खूब लोरियां सुनाएंगे, तेरे साथ खूब खेलेंगे, बड़ी सारी झप्पियां पाएंगे। और तू ना अम्मू मम्मी की जरा भी टेंशन मत लियो, हम सब है ना उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पे। हाँ लड्डू, तू रो रहा क्यों है? ये होया? क्या? जरा जोर से बोल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या कहा तूने? अच्छा हाँ हाँ हाँ, अभी आई आवाज। हाँ क्या? अम्मू मम्मी कुछ कह नहीं रही है? नहीं नहीं लड्डू, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मू मम्मी ना तुझसे बड़ा सारा प्यार करती है, तुझे बहुत मिस करती है। तू रो क्यों रहा है? तू चला गया है ना, इसलिए अम्मू मम्मी गुस्सा है, थोड़ा सा उदास है। क्या? अच्छा 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 अच्छा। एक मिनट रुका, बोलती हूँ। अम्मू अम्मू देखना, लड्डू तुझे बुला रहा है, कह रहा है कि मेरी अम्मू मम्मी को बोलो ना मुझसे बात कर ले। अम्मू कर लेना बात, अम्मू कुछ तो बोल। देख लड्डू को बोलना कि तू उसके लिए झूला लाई है। बोलना उसको कि वो वही बादलों में रखा हुआ है। बोलना उसको कि नूर मासी के मम्मी डैडी जी है ना, वो तुझे झूला झुलाएंगे। बोलना अम्मू। अम्मू ये सारे खिलौने दिखा ना अपने लड्डू को। अम्मू कुछ तो बोल। अम्मू से कह कि हमें जब भी तेरी याद आएगी ना, तो हम इन खिलौनों के साथ खेलेंगे और इन्हें खूब सारी पप्पियां भी देंगे। अम्मू कुछ तो बोल, अम्मू बोल ना। और उसको ये भी कहना कि हम उसकी सारी निशानियां ना संभाल के रखेंगे। उसको बोलना तू। देखना देखना, वो रो रहा है, तेरा लड्डू रो रहा है अम्मू। फिर तू चुप क्यों है? तू उसे चुप करा ना अम्मू। बोलना उसे कि नहीं रोए। अम्मू उसको बता कि तू उसको कितना मिस कर रही है। बोल तू उसके लिए रोज गुरुद्वारे जाएगी, उसके लिए रोज पाठ करेगी। अम्मू बोल उसको, वो रहा तेरा स्टार, तेरा लड्डू। तुझे क्या हो गया? लड्डू लड्डू स्टार बन गया। तू तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी ना साइंस में नूर। हाँ तो ऐसे नूर, लड्डू स्टार नहीं बना है। स्टार एक बहुत बड़ा गैस का बलून होता है जो इस धरती से बहुत दूर है। और तुझे पता है, तेरे मम्मी, तेरे डैडी और लड्डू ये स्टार नहीं है, ये हमसे बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत दूर नूर। वो हमसे कितना भी दूर चले जाए अम्मू, लेकिन जब भी हमें उनकी याद आती है ना, तो यहाँ दुख होता है, यहाँ दर्द होता है। क्या तुझे दर्द नहीं हो रहा? क्या तेरा दिल नहीं दुख रहा अपने लड्डू को याद करके? बोल अम्मू, कुछ तो बोल। बोल अम्मू, बोल। लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े, लेखा विच जो लिखया, लेख
सच जो लिखा किसने है भला मिटाया सब देखा दी माया सब देखा दी माया सब देखा दी माया सब देखा दी माया हमारा बच्चा अम्मू हमारा बच्चा हमारा बच्चा हमारा लड्डू हमें छोड़ के चला गया क्या किया तूने क्या किया तूने हमारा लड्डू हमें छोड़ के चला गया नूर बता तूने कुछ किया नूर तू बताना नहीं मुझे सच में कुछ नहीं पता मुझे सच्ची मुझे कुछ नहीं पता रोवो पिट्टो स्यापे पाओ जो मर्जी करो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब अमृत तो मां बन नहीं सकती और निर्वैर ने अमृत को कभी छोड़ना नहीं है। यानी दोनों उम्र भर इकट्ठे रहेंगे, लेकिन बिना औलाद के। और ये पूरा सीखो एम्पायर संभालेगा मेरा सरताज। मिस्टर सिखा, थैंक गॉड इनके इमोशंस ट्रिगर हुए और इनका गुबार बाहर निकला। अब बीपी नॉर्मल है। बट मिस्टर सिखा, माँ के लिए अपने बच्चे को खो देने से ज्यादा बड़ा दुख और कोई नहीं है। और अब अमृत के पास दोबारा माँ बनने की उम्मीद भी नहीं है। प्लीज इनका ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। अमृत, आओ कुछ खा लो। संभाल के। अब हम दोनों को ही एक दूसरे का साथ देना है ना? पानी। रब्बा लाख लाख शुक्र है बीजी। अमृत रोई तो सही, और निर्वैर भी कितना शांत लग रहा है ना? अमृत रोई तो तू रब का शुक्र मना रही है। तू मेरे लिए भी शुक्र मनाना, क्योंकि मुझे तो अब सारी उम्र रोना है, मातम मनाना है। इस घर में बच्चे की किलकारियां जो नहीं गूंजनी कभी। सिखो खानदान का नाम आगे नहीं बढ़ना जो कभी। बोल, मनाएगी ना मेरे लिए भी शुक्र? देख जरा निर्वैर को, कैसे अपना दुख दर्द भुलाकर अमृत का ख्याल रख रहा है।
फिर से उस मनोज छल्ली को इस घर में वापस भी ले आया है। खोट तो अमृत में आ गया है ना रमनीक। वो कभी मां नहीं बन सकती, सेखों खानदान को वारिस नहीं दे सकती मनप्रीत की तरह। लेकिन मेरा निर्वैर तो ठीक है, उसमें कोई खोट थोड़ी ना आया है। नहीं, मुझे सेखों खानदान का वारिस किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है, एक दफा हादसा हो गया, लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकती। अमृत मां नहीं बन सकती, लेकिन निर्वैर वो तो बाप बन सकता है ना। सत श्री अकाल। कल सवेरे घर में आके मिलो मुझसे, बहुत जरूरी बात करनी है। बस ये समझ लो कि अपने पोते निर्वैर की जिंदगी और उसकी किस्मत दोनों बदलनी है मैंने। जब तक अम्मू मुझे माफ नहीं कर देती मैंने यही सोना है। वैसे तो तुम्हें पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, घर में 3-4 गेस्ट रूम्स भी हैं। पता है, लेकिन अम्मू ने मुझे घर के अंदर आने से मना किया है ना। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए होटल में भी रूम बुक करवा सकता हूँ। ना जी ना, मैंने तो इतने ही रहना। हाँ, कम से कम अपनी अम्मू के आसपास तो रहूंगी, और अम्मू के सामने तभी आऊंगी जब वो मुझे माफ कर देगी। अच्छा, अब चलो कुछ खा लो। अम्मू ने कितना खाया? तुम फिक्र मत कर, 1 रोटी खा ली अमृत ने। तो फिर मैंने भी एक ही रोटी खाना है, क्योंकि अम्मू जो करेगी मैं भी वही करूंगी। मास्टर जी, एक गल दसो, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लड्डू मेरी वजह से गया है? एक बात बताओ नूर, क्या जो कुछ भी हुआ वो तुमने जानबूझ के किया था? हाँ, आप ये क्या बोल रहे हो मास्टर जी? मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकती। प्राप्ति सो। तो फिर ऐसी बातें सोचती ही क्यों? देखो नूर, जो कुछ भी हुआ वो कोई गलती नहीं, एक हादसा था। भूल जाओ उसे, सब ठीक हो जाएगा। पता है नूर, तुम्हारे मम्मी डैडी जी हमारे लड्डू का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। मास्टर जी, एक मिनट, आपने भी कुछ नहीं खाया है ना? वो मैं तो सिर्फ 1 रोटी खा लो ना। अब देखना, मैंने ना कल अम्मू से माफी मांग लेनी है, और एक ना एक दिन अम्मू मुझे जरूर माफ कर देगी, क्योंकि मुझे पता है ना वो मेरे बिना रह सकती है और ना मैं उसके। स्वाद। अमृत को ये स्मूदी जरूर पसंद आएगी।
निर्वैर इधर आ। जी बीजी। छेती तैयार हो जा पुत्र, तुझे गुरदासपुर जाना है, श्री गरना साहब जी गुरुद्वारे में मत्था टेकने। आज? आज नहीं, अभी। तू वहां जा, मत्था टेक और बाबा जी से अरदास कर। मेरा दिल कहता है फिर से सब कुछ ठीक हो जाना है। बीजी लेकिन अमृत को मेरी जरूरत है, उसे अकेला छोड़ के मैं कैसे? अकेली नहीं है अमृत, सारा घर है यहाँ। मैं हूँ, रमनीक है, लाली है, सब तो है। फिर भी बीजी। ओहो, जो कह रही हूँ वो कर। देख पुत्र, मैंने सुखना मांगी थी कि अगर खुशखबरी मिली तो मैं श्री गरना साहब जी में चढ़ावा भिजवाऊंगी। पुत्र, मैं मानती हूँ हमारे साथ बहुत गलत हुआ, पर थोड़ी देर के लिए ही सही, रब ने हमें खुशखबरी तो दी थी ना। चला जाना पुत्र। ठीक है बीजी, मैं अभी निकलता हूँ। आज तुझे इस घर से भेजना बहुत जरूरी था निर्वैर। अमृत, तुम्हारी स्मूदी। बस लाओ। अमृत, मैं आज कुछ जरूरी काम से गुरदासपुर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा, तो तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, अपने आप को बिजी रखना और अकेले मत रहना, ओके? अगर मैं अंदर नहीं जा सकती तो मैं अम्मू को बाहर बुलाऊंगी, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आज मैं अम्मू से माफी मांग के ही रहूंगी। और हाँ अमृत, अगर हो सके तो एक बार नूर से बात जरूर कर लेना, प्लीज। अच्छा, अब मैं शाम को मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना। अमृत पुत्र, अब तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है ना? चलो, शुक्र है रब दा। मैं जानती हूँ अमृत, किस्मत ने हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, लेकिन पुत्र, जो भी मुश्किलें आए, जो भी दुख आए, जिंदगी रुकती तो नहीं है ना। कुछ खास मेहमान आने वाले हैं अभी, अगर तू उनके लिए थोड़ा बहुत नाश्ता बना देती तो। मैं जानती हूँ ये काम मैं नौकरों से भी करा सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ ये नाश्ता तू बनाए। बनाएगी ना? जी बीजी। चुंदी रहे। ज्यादा परेशान मत होना नूर, तुम्हारी अम्मू अब पहले से काफी बेटर है। पता है मास्टर जी, ये ना अम्मू का फेवरेट है, बचपन से उसे इसकी टन बड़ी ही पसंद है, उसको इसे देख के ना बड़ा ही खुश हो जाना है, फिर मैंने भी उसको ट्याटा करके मना लेना है, तुरंत माफी मांग लूंगी, है ना टाप टाप आइडिया? ले, आपकी गाड़ी को तो मैंने अपना घर बना लिया, अब आप कैसे जाओगे? डोंट वरी मैडम जी, तुसी अपना घर संभालो, मैं दूसरी गाड़ी ले जाऊंगा।
समूह ये टन सुन ले, एक बार उसे पता चल जाए कि मैं यहाँ हूँ उसकी खातिर। बड़ी चमक रही है बुड्ढी की बुद्धि, लेकिन ये माँ बेटी कौन है? अब देखना अम्मू मेरे पास भागी भागी चली आएगी ये देख के, वो भी खुश होके। सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैंने यहाँ आपको अपने पोते निर्वैर के लिए बुलाया है। उसकी शादी आपकी बेटी से करवाने के लिए। बीजी, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं। लेकिन निर्वैर की पहली वाइफ, मुझे नहीं लगता है कि आपकी बातों से वो। उसकी फिक्र आप मत कीजिए। निर्वैर और अमृत का तलाक हो जाएगा। कि नई पसूड़ी बांधी इस बुड्ढी ने। गॉड, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। का तलाक। नंदू, इसे साफ कर दीजिए और इनके लिए 10 कोर्स मील बनवाइए। सत श्री अकाल। आप हमारे मेहमान हैं, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। जी आया, लेकिन एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं। हमारा नाम है मिसेस अमृत कौर सेखों, सरदार निर्वैर सिंह सेखों की पत्नी, हिज वन एंड ओनली वाइफ। आई एम सॉरी अमृत। ओह, रियली सॉरी। बीजी, हमें इजाजत दीजिए, हम जा रहे हैं। चलो बेटी। वो मेरे मेहमान थे और तूने उनके साथ। बीजी, अभी लड्डू को गए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आप हमारे और निर्वैर के डिवोर्स की बात कर रही हैं। निर्वैर की दूसरी शादी कराने के बारे में सोच रही हैं। इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं आप? हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीजी, ये ख्याल आप अपने दिल और दिमाग दोनों से हमेशा के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि निर्वैर को दूसरी शादी करने की इजाजत हम कभी नहीं देंगे। मतलब तू चाहती है कि मेरा निर्वैर उम्र भर रोता कलपता रहे, तरसता रहे बाप बनने के लिए? निर्वैर आज शाम को आ रहे हैं। हाँ, और उसे दूसरी शादी करने के लिए तू खुद मनाएगी। हिल गई है बुड्ढी। निर्वैर की दूसरी शादी का मतलब है सेखों खानदान का वारिस। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अब बीजी, मेरी गलती सुनो।
जी गल सुनो मेरी। बीजी तुसी की कर रहे हो? ओई जो मैनू करना चाहिदा है, गल नू समझो बीजी, जमाना बदल चुका है, जनरेशन बदल चुकी है। लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। फिर वही गल, दूसरी शादी कोई मजाक नहीं है बीजी। और वैसे भी तुसी सुनिया ना अमृत ने क्या कहा? उसने इसकी इजाजत कभी नहीं देनी। उसकी इजाजत चाहिए किसे? ये बुढ़िया तो जिद करके बैठ गई है। सारी गलती तेरी है लाली। तुझे ये बात पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। जब ये बुढ़िया निर्वैर के बाप की दूसरी शादी करा सकती है तो फिर निर्वैर क्या चीज है? कुछ कर लाली, कुछ कर। निर्वैर की दूसरी शादी किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। ओफो बीजी, लेकिन निर्वैर ने इस शादी के लिए नहीं मनना। जान छिड़कता है वो अमृत पे। और वैसे भी बीजी तो अनु की लगता है कि जैसे आपने गुरदीप वीर की शादी करा दी थी और मनप्रीत को एक कमरे में बंद कर दिया था और उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया था, वैसे ही आप अमृत पे कर लोगे? ना बीजी ना। भगवाड़े के राजा एमएस की बेटी है अमृत, प्रिंसेस है, उसने आपके काबू नहीं आना। ये ख्याल तो आप अपने दिमाग से निकाल दो। मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ बीजी। और वैसे ना बीजी मेरा ना दिल बड़ा घबरा रहा है। कहीं निर्वैर ये सब बातें सुन के इस घर को हम सबको छोड़ने का फैसला ना ले ले। निर्वैर मेरा पोता है, मेरा खून है वो, और खून हमेशा पानी से गाढ़ा होता है। खून की ताकत कुछ और ही होती है लाली। सेखों खानदान का वारिस मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना मेरा निर्वैर। और ये बात निर्वैर भी जानता है। उसे भी पता है कि इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो मेरी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। सिखों खानदान के नाम को ऐसे मिट्टी में नहीं मिलने देगा वो। अब लेकिन बीजी अगर निर्वैर नहीं माना तो? मानेगा, आज नहीं तो कल मानेगा। उसे मानना ही पड़ेगा। मैं वो कह रही थी आप क्या कर रहे हो बीजी? आओ ना, आ क्यों नहीं रहे हो? आओ ना बीजी। आइए आइए जल्दी आइए आइए, इधर बैठिए। हाँ बैठिए, इधर बैठो। हाँ मुझे जान दे पुत्र। कमाल है, ऐसे कैसे जान दो बीजी? बैठिए, आप आराम करिए। क्या? ए लड़की, क्या बदतमीजी है? कौन है ये? और तू इन्हें बीजी बीजी कह के क्यों बुला रही थी? अब से यही बीजी है, इस घर की नई बीजी। क्या? हाँ, अब से यही हमारे बीजी है, क्योंकि आपसे तो तलाक ले लिया ना हम सबने। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी और को मेरा दर्जा देने की? ये तू चाहती क्या है कि मेरे रहते हुए सब किसी और को बीजी बुलाएं? इस घर का मुखिया किसी और को माने? कमाल है बीजी, तो सीधे नाराज हो गए। मैंने इन्हें बीजी बना दिया, आपकी जगह इन्हें दे गई, तो आपको इतना बुरा लग गया? हाँ, क्योंकि मेरे रहते इस घर में तू किसी और को लाकर मेरी जगह नहीं दे सकती। अगर ऐसा है ना, तो अम्मू के रहते इस घर में आप किसी और लड़की को लाकर कैसे उसकी जगह दे सकते हो? आपको क्या लगता है कि आप अम्मू की जगह किसी और लड़की को ले आओगे? आपको अम्मू अच्छी नहीं लगती तो आप मास्टर जी का दूसरी शादी करा दोगे? नूर चुप, एकदम चुप। बड़ों से ऐसे जुबान नहीं लड़ाते। बड़ों की गलतियों पे चुप भी नहीं रहा जाता। वैसे अच्छे तो आप भी नहीं लगते मुझे, तो आपको भी बदल दूं? हाँ? 2-3 लाली बुआ है मेरे नजर में। अब आप सब लोग ना मुझे गाली दो, चपेट मारो, कुछ भी करो, लेकिन मैं अपनी अम्मू की जगह किसी और को नहीं लेने दूंगी। चल बताती हूँ तुझे।
आंटी जी तुसी जाओ। नहीं तू है कौन? हमारी कुछ लगती है? नहीं। हमसे कुछ रिश्ता है तेरा? नहीं। फिर भी पड़ी हुई है इस घर में। बीजी प्लीज। चुप, बिल्कुल चुप। निर्वैर तरस खाकर तुझे इस घर में लेके आया था, जैसे एक पालतू जानवर को लाते हैं। और तू आज हम पे ही भौंकने लगी। कोई ना, जितना चीखना है चीख ले, जितना भौंकना है भौंक, कोई नहीं सुनेगा। एक गल और, मुझे जो करना है ना मैं करके रहूंगी। निर्वैर की दूसरी शादी हर कीमत पे करवाऊंगी। सेखों खानदान का वारिस जरूर आएगा। अगर तूने इस लड़की की रस्सियां खोलने की सोची भी ना, तो अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। आई समझ? एक मिनट बीजी, गल तो सुनो। ओ हेलो बीजी, मेरी गल सुनते जाओ। आपने मुझे पालतू जानवर तो कह दिया, लेकिन इस पालतू जानवर की वफादारी नहीं समझ पाए। बीजी ने आपको रस्सियां खोलने से मना किया है ना, लेकिन मोबाइल देने से तो नहीं मना किया। एक मिनट दो ना, दे दो, मुझे एक बड़ा जरूरी फोन करना है। हाँ बीजी प्लीज, अब बस में कीजिए। नूर को इस तरह बांध देना, उसे पालतू जानवर कहना, निर्वैर की दूसरी शादी के बारे में सोचना, हमारा और निर्वैर का तलाक कराना। हम पूछते आपको हो क्या गया है बीजी? क्या हम आपके लिए इतने पराये हो गए? ऐसा क्या? इनके लिए आप कभी अपने थे ही नहीं अमृत पुत्र, कभी अपने थे ही नहीं। अंकल जी आ गए, अब बजेगी बीजी की बैंड। आपका और हमारा दोनों का ताल्लुक राजघराने से है बीजी। रॉयल्स हैं हम, जिनका फर्ज होता है दूसरों की सेवा करना, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना। लेकिन आप तो अपनी बहू के दर्द, उसके दुख को ही नहीं समझ पाए, और वो भी तब जब इसे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, आपके सहारे की जरूरत थी, आपके प्यार की जरूरत थी। और अमृत और निर्वैर के डिवोर्स के बारे में आपने सोचने की हिम्मत भी कैसे की? हमारी बेटी कोई शो पीस नहीं है कि जब मन चाहा उसे घर में रखा और जब मन चाहा उसे घर से बाहर फेंक दिया। काम डाउन मिस, शांत हो जाइए प्लीज। नहीं लाली, आज हम शांत नहीं रह सकते हैं। खून खौल रहा है हमारा। ये तरीका, ये तमीज, ये संस्कार है इस सिखों खानदान के। ये अपने घर की बहू बेटियों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। लानत है। अरे बच्चा खोया है हमारी बेटी ने अपना। मां बनने का सुख छीन लिया इससे, इसकी किस्मत ने, और अब आप इससे इसका पति छीनने की बात कर रहे हैं। नहीं बीजी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। डैड, ओ बच्ची, ओ पुत्र, जो लोग अपने बहुओं की कद्र करना नहीं जानते हैं, जो लोग अपनी बहुओं को मान, उन्हें इज्जत देना नहीं जानते,
ऐसे लोगों के घर में हम अपनी बेटी को एक पल भी रहने नहीं देंगे। चलो अमृत पुत्र, अपने घर चलो। लेकिन डैड, निर्वैर। वो पुत्र, अगर निर्वैर चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे तो वो खुद वहां आकर पूरे मान सम्मान के साथ आपको लेकर जाएंगे। लेकिन हम ऐसे नेगेटिव, ऐसे घुटन भरे माहौल में आपको बेइज्जत होने के लिए नहीं छोड़ सकते। चलो। हाँ तो ठीक है, ले जा अपनी बेटी को। मेरी बेटी का मान सम्मान नहीं करते, मेरी बेटी को इज्जत नहीं देते। अरे क्या मान नहीं रखा तेरी बेटी का? कौन सी बेइज्जती कर दी मैंने तेरी बेटी की? अरे बेइज्जती तो इसने की है हमारी। 1000 बार कहा था इससे, अमृत तू मां बनने वाली है, अपना ख्याल रख, दूर रहे उस झल्ली से। लेकिन इसने हमारी सुनी? अरे पूछो इससे, मानी इसने मेरी बात? अमृत ने ये बच्चा अपनी बदकिस्मती की वजह से नहीं खोया, बल्कि इस झल्ली की वजह से खोया है, मेरी बात ना मानने की वजह से खोया है। तू चला आया है यहाँ पे प्रधान बनके मुझे बातें सुनाने। अगर मैं निर्वैर का दूसरा ब्याह कराना चाहती हूँ, अगर मैं सिक्खो खानदान के वारिस को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, अगर मैं अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? तू खानदान को आगे बढ़ाने की बात क्या समझेगा? तेरा तो खुद का कोई बेटा नहीं है। वाह बेटी, वाह, क्या सोच है आपकी। अफसोस हो रहा है हमें आपकी सोच में। लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया बंदे को उसके खानदान की वजह से नहीं, उसके कर्मों की वजह से याद रखती है। बंदा बेशक मर जाता है, लेकिन उसके कर्म हमेशा हमेशा जिंदा रहते हैं। चल बेटा। नूर, छल्ली, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।